नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आर में सेट डॉट सीड फंक्शन। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? बहुत बढ़िया, चलो शुरू करते हैं। अच्छा, स्क्रीन पे देखो, यहां एक सिंपल सा कमांड है सैंपल, जो 0 या 1 में से एक नंबर रैंडमली उठाता है। पहली बार रन किया तो आउटपुट आया 1, ठीक है। दूसरी बार सेम कोड रन किया तो आउटपुट आ गया 0। मतलब कोड बिल्कुल सेम, पर रिजल्ट हर बार अलग। सोचो, प्रोजेक्ट्स में ये कितना कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। स्पीड ठीक है या फास्ट लग रहा है? और दोस्तों, यही है रैंडमनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, यानी हर बार अलग रिजल्ट आना, यह हमारे डेटा एनालिसिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है। खुद सोचो, अगर आपका कोड आपको ही हर बार अलग रिजल्ट दे रहा है, तो आप उसे किसी और के साथ कॉन्फिडेंटली शेयर कैसे करोगे? इस स्टेप का पर्पस समझ आया? इसीलिए हमारा सबसे बड़ा गोल है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि कोई भी कहीं भी जब आपका कोड रन करे तो उसको बिल्कुल वही एग्जैक्ट सेम रिजल्ट मिलना चाहिए जो आपको मिला था। साइंस और डेटा एनालिसिस में ये एक गोल्डन रूल है। अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्यों जरूरी है, तो बता पाओगे? ये पॉइंट क्लियर होना ही चाहिए। तो सवाल ये है कि इस रैंडमनेस की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन है सेट डॉट सीड फंक्शन। ये आर का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल टूल है जो इस रिप्रोड्यूसिबिलिटी की प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व करता है। अब जरा इस स्लाइड में डिफरेंस देखो, बिल्कुल साफ दिख रहा है। लेफ्ट साइड में सेट डॉट सीड के बिना आउटपुट हर बार बदल रहा है, लेकिन राइट साइड में जैसे ही हमने सैंपल कमांड से ठीक पहले सेट डॉट सीड 1 2 3 यूज किया, बूम, आउटपुट लॉक हो गया। अब आप इस कोड को चाहे 10 बार रन करो या 1000 बार, आउटपुट हमेशा सेम ही आएगा। ये एग्जाम्पल क्लियर था? अच्छा, अब सवाल आता है कि आखिर ये काम कैसे करता है। इसके लिए हमें समझना होगा PRNG, यानी सूडो रैंडम नंबर जनरेटर को। देखो, सच तो ये है कि कंप्यूटर्स कभी भी असली रैंडम नंबर्स जनरेट नहीं कर सकते। वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करते हैं जिसे PRNG कहते हैं। ये नंबर्स की एक ऐसी सीरीज बनाता है जो दिखने में तो बिल्कुल रैंडम लगती है, पर असल में एक स्टार्टिंग वैल्यू से पूरी तरह प्रिडिक्टेबल होती है, और उसी स्टार्टिंग वैल्यू को सीड कहते हैं। फोकस बना हुआ है, ध्यान से सुन रहे हो? जैसा कि एक रेडिट यूजर ने भी सिंपल शब्दों में कहा था, कंप्यूटर पर एक सच में रैंडम नंबर जनरेट करना इम्पॉसिबल है। कंप्यूटर हमेशा सूडो रैंडम यानी नकली रैंडम नंबर्स ही बनाता है जो एक फिक्स्ड एल्गोरिदम पर बेस्ड होते हैं। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। चलो, इस PRNG के थोड़े टेक्निकल कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही आसान मैजिक नंबर बुक एनालॉजी से समझते हैं। बस इतना इमेजिन करो कि आर के पास एक बहुत बड़ी पहले से लिखी हुई रैंडम नंबर्स की किताब है। जब आप सेट डॉट सीड यूज करते हो तो आप आर को बताते हो कि भाई, इस पेज नंबर से पढ़ना शुरू करना है। फिर जब भी आपके कोड को एक रैंडम नंबर चाहिए, आर उस किताब से अगला नंबर उठाकर आपको दे देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल, अगर आप हर बार सेम पेज से शुरू करोगे तो आपको हमेशा वही सेम नंबर्स की सीक्वेंस मिलेगी। माइंड इधर ही है। तो सेट डॉट सीड का बिल्कुल सीधा सा मतलब है, मैजिक नंबर बुक का पेज नंबर 123 खोलो और वहां से नंबर्स देना शुरू करो। बस इतना सिंपल है। सीड बस एक स्टार्टिंग पेज नंबर है। चलो, अब इसका एक प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं। अब ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। इससे आपको एक कॉमन गलती भी समझ आएगी जो अक्सर लोग करते हैं, और आप उससे बच पाओगे। स्क्रीन पर 2 एग्जाम्पल्स हैं, दोनों सेट डॉट सीड 123 से शुरू हो रहे हैं। एग्जाम्पल 1 में हमने x के लिए 5 रैंडम नंबर्स जनरेट किए और उसके ठीक बाद y के लिए 5 नंबर्स। अब एग्जाम्पल 2 देखो, x और y के बीच में हमने एक एक्स्ट्रा सैंपल कमांड डाल दी। रिजल्ट देखो, x का आउटपुट दोनों एग्जाम्पल्स में सेम है क्योंकि वो सेट डॉट सीड के ठीक बाद है, लेकिन y का आउटपुट बदल गया। ऐसा क्यों हुआ? सिंपल, क्योंकि बीच वाली सैंपल कमांड ने हमारी मैजिक नंबर बुक से कुछ नंबर्स यूज कर लिए, इसलिए y को अब अगले यानी डिफरेंट नंबर्स मिले। अब आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और इस कोड को खुद आर्ट स्टूडियो में रन करके देखो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। इस डेमो से सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे ये है कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन बहुत बहुत मैटर करता है।
आपका कोई भी कमांड जो रैंडम नंबर्स जनरेट करता है वो हमारी मैजिक नंबर बुक में पेज आगे बढ़ा देता है। ये लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? ठीक है, अब तक जो भी हमने सीखा है, चलो उसको कुछ सिंपल और एक्शनेबल रूल्स में समराइज करते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? एनर्जी बनी हुई है? एक बहुत ही कॉमन सवाल मन में आता है कि ठीक है, set.seed यूज करना है, पर उसके अंदर नंबर कौन सा लिखना है? 1 2 3 42 या कोई और स्पेशल नंबर? जवाब है, आप कोई भी इंटीजर यूज कर सकते हो। नंबर खुद इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। मतलब अगर आपको सेम रिजल्ट चाहिए तो आपको हर बार सेम सीड नंबर यूज करना होगा। दैट्स इट। ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इसको नोट किया? अगर पूरी स्क्रिप्ट को रिप्रोड्यूसिबल बनाना है तो स्क्रिप्ट के बिल्कुल टॉप पर एक बार set.seed लिख दो। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हर उस हिस्से से पहले set.seed सेट कर सकते हो जहां रैंडमनेस यूज हो रही है। नंबर कोई भी सिंपल सा ले लो जो याद रहे। और सबसे जरूरी, अगर आप किसी और का काम रिप्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको उनका एग्जैक्ट सीड नंबर ही यूज करना पड़ेगा। आप सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? ये पॉइंट्स क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन देने में बहुत काम आएंगे। तो आज हमने क्या सीखा? पहला, हमने जाना कि आर में रैंडमनेस एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, हमने set.seed को इसका सॉल्यूशन समझा मैजिक नंबर बुक एनालॉजी से। और तीसरा, हमने देखा कि कोड का ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंट है। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। set.seed के साथ एक्सपेरिमेंट करो, अलग अलग कोड चंक्स के साथ ट्राई करो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम आर के किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखेंगे। ऑल द बेस्ट। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।